अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ये जी हम ताइफ़ की मिकात मस्जिद कर्न सैल अल कबीर में पहुंच चुके हैं और यहाँ से हम सब एहराम बांधेंगे और फिर मक्का की तरफ इंशाल्लाह बिज़निल्लाह उम्रे का सफ़र शुरू हो जाएगा। पापा ने मुझे रियाद खिलाया था। लब्बैक अल्लाहुम्मा बाद में सुला दूंगी बच्चों को का फिर चले चले अब आपने ये पढ़ते जाना है, ठीक है? बातें नहीं करनी। बैठ जाओ ना, अभी साइड पे बैठ वो पीछे मूसा भाई जी हराम बांध लिया हमने और उम्रा की अदायगी के लिए हम मिकात से निकल रहे हैं ताइफ से। यहाँ तो नहीं मिलेगा आलू मूली वाला पराठा। कौन बनाता था? मम्मी बनाती थी। आपको अच्छा लगता है? हाँ। चलो वैसे सिंपल पराठा बना लेते हैं। अगले दिन पराठा आया था ना। हाँ। इधर से रैन को रास्ते में पराठे बहुत याद आ रहे हैं पाकिस्तान के, और हमें यहाँ से निकलते हुए तकरीबन 7:30 बज चुके थे। पहले मैं और जवेरिया एहराम बांध के आई, फिर मर्द हजरात गए तो नवाफिल नहीं अदा कर सके थे चूँकि फ़जर का टाइम था और फ़जर के टाइम पे नवाफिल अदा करना मकरूह होता है, और हम फिर सिर्फ फ़जर नमाज़ पढ़ सके थे। और ताइफ़ का और मक्का का जो फ़ासला है वो तकरीबन 100 किलोमीटर है, तो 1 घंटे की ड्राइव बन रही है ये ताइफ़ से। ये चेक पॉइंट आ गई है और चेक पॉइंट का बोर्ड 1 किलोमीटर दूर से ही नज़र आ जाता है, लिखा होता है कि बी केयरफुल चेक पॉइंट। और जो ही चेक पॉइंट आती थी और इन सब को अफरा तफरी पड़ जाती थी कि हर कोई अपने अपना मास्क ढूंढने लग जाता था, और कोई सीट बेल्ट खींच रहा है, बेल्ट लगा रहा है खुद को। चेक पॉइंट हर सिटी से कोई 1 किलो या 2 किलोमीटर पीछे आती है, और यहाँ पुलिस के एहलकार मौजूद होते हैं, उनकी गाड़ियाँ मौजूद होती हैं, और वो आपसे आपका इकामा या फिर आईडी कार्ड वगैरह आपको चेक करके बाकायदा जाने देते हैं। सम टाइम चेक करते हैं, सम टाइम नहीं करते, आपको ऐसे ही जाने देते हैं। तो ये हम जो है मक्का की हदूद में तकरीबन दाखिल हो गए हैं। ये मक्का की बिल्डिंग्स, बुलंदो बाला बिल्डिंग्स नज़र आना शुरू हो गई हैं हमें। मक्का की हदूद में हम दाखिल हो गए हैं और हम सब तलबिया पढ़ते हुए जा रहे थे, और प्लान अभी है कि पहले हम नाश्ता करेंगे और उसके बाद मैं और हुरैन के बाबा जो हैं वो पहले उम्रा की अदायगी के लिए जाएंगे, और बच्चे जो हैं वो जवेरिया के पास होटल में स्टे करेंगे। जब हम वापस आएंगे उसके बाद जवेरिया और बाकी लोग जो है ना वो उम्रा अदा करने जाएंगे और मैं बच्चों के पास रुकूँगी। चूँकि मेरी परमिशन का जो टाइम है वो 9 से 12 बजे तक का है, और 12 बजे से लेकर 3 साढ़े 3 बजे तक इन लोगों का टाइम था। बच्चे जो हैं वो उम्रा नहीं अदा कर सकते थे, और 18 साल से कम उम्र के बच्चों पे बैन है कि वो उम्रा की अदायगी के लिए नहीं जा सकते। और हुरैन इस कदर एक्साइटेड थी और वो बहुत सैड इस चीज़ को लेके हुई ना कि मैं क्यों नहीं उम्रा अदा कर सकती। और यहाँ हम लोग रुके हैं होटल में नाश्ता करने के लिए, यहाँ गाड़ी रोकी है। ईसा का कॉर्ड फंस गया था और वो उसको निकालने की सब कोशिश कर रहे हैं। और ये जी हम होटल में एंटर हो गए हैं और यहाँ नाश्ते का ऑर्डर पहले से ही दे चुके थे, और उन्होंने हमारी टेबल्स लगाई, और ये कलीची, फूल और आमलेट था। हमें तो चूँकि काफ़ी ज़्यादा था इसलिए हमने मर्द हज़रात के साथ शेयर कर लिया। अलग अलग टेबल्स थे हमारे भी, और नाश्ता हो चुका है और अब हम निकल रहे हैं। नाश्ता हो चुका है और हम सब वापस गाड़ी में बैठ रहे हैं। नाश्ता यहाँ इसलिए करिए क्योंकि हरम की हदूद में जो वहाँ मताम, होटल्स, हर चीज़ बंद है, वहाँ खाने पीने की कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं और ना ही आपको मिलेगी। और एंट्री का रोड रास्ता अलग है और एग्ज़िट अलग है। तो पहले तामलात में ये होता था कि हम नाश्ता या लंच वगैरह वहीं से करते थे, वहाँ हर चीज़ बासानी अवेलेबल होती थी। लेकिन अब कोरोना की वजह से होटल्स, मताम, छोटे मोटे रेस्टोरेंट, हर चीज़ वहाँ बंद पड़ी हुई है। ये इसलिए हमने यहीं से नाश्ता किया और हम मस्जिदुल हराम का बोर्ड नज़र आ गया हमें, और अब हम मस्जिदुल हराम की तरफ जा रहे हैं। और उसकी तरफ जाने के लिए अलमिसफिल्ला टनल जो है उसके अंदर से गुज़रना पड़ता है, और ये हम अलमिसफिल्ला टनल की एंट्री जो है ना उसकी तरफ जा रहे हैं। और हाँ ये देखिए हम टनल से गुज़र रहे हैं। इसके ऊपर पहाड़ है ना, तो नीचे रोड बना हुआ है, ऊपर पहाड़ है, माउंटेन है, ठीक है, और अंदर से हम गुज़र रहे हैं। हाँ वो देखो वो सामने उसका रास्ता नज़र आ रहा है, वहाँ से हम निकलेंगे बाहर। ये हम टनल से बाहर आ गए। अपनी ज़ाती गाड़ी पे हैं तो आपको गाड़ी इस टनल से नीचे एग्जिट ला के कबूतर चौक में आके वहाँ से उतरना पड़ेगा और अपनी गाड़ी कहीं पर। पिजन फ्रेंड रोहा देखें, पिजन
देखो कितने सारे उड़ के गए हैं अभी। कुकू रोहा, कुकू कुकू। रोहा ने क्या देखा? रोहा ने कुकू देखे। रोहा पिजन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है कि 10 महीनों के तवील इंतज़ार के बाद अल्लाह ताला के घर जाने की इजाज़त मिली है। और दिल और आंखें तरस गई थी कि कब वो वक्त आएगा जब हम जाएंगे। ये इनका एंट्री गेट है और यहाँ कोविड-19 के वजह से सारी इंस्ट्रक्शंस प्रिंट हुई हुई हैं और यहाँ मोबाइल पे परमिशंस वगैरह चेक कर रहे हैं और डिजिटल परमिशन है तो सबको एंटर होने दे रहे हैं। बैतुल हराम के सीन में एंटर होते ही पहले मैंने वज़ू बनाया और फिर उसके बाद उनके बाबा ने वज़ू बनाया। अब हम मस्जिद के मेन गेट की तरफ जा रहे हैं जहाँ से हम मताफ़ की तरफ तवाफ़ के लिए जाएंगे। और इधर इनका स्टाफ खड़ा है जो आपको जूते रखने के लिए बैग प्रोवाइड कर रहा है। पहले तो ऐसे होता था जूते बाहर ही उतार देते थे, वापसी भी किसी का भी पहन के निकल आते थे, लेकिन अब कोविड-19 की वजह से ऐसा नहीं है। और यहाँ आके मैंने तलबिया पढ़ना हमने बंद कर दिया और नज़रें नीचे करते हुए सीधे चलते जाएं और जब मताफ़ में पहुँचे तो फिर अपनी नज़र उठाएं और फिर जो भी दुआ करें, पहले काबा पे पहली नज़र पड़ते ही वो दुआ कबूल होती है। अल्हम्दुलिल्लाह तवाफ़ मुकम्मल हो चुका है और तकरीबन 50 मिनट में तवाफ़ मुकम्मल हो गया है। और मैं तवाफ़ मुकम्मल करने के बाद ये थोड़ी सी वीडियो कैप्चर कर रही हूँ क्योंकि मैं मताफ़ से हम निकल रहे हैं मुकाम इब्राहिम के नवाफ़िल अदा करने के लिए। ऊपर कॉरिडोर में जा रहे हैं, यहाँ नीचे नवाफ़िल नहीं अदा करने दे रहे। मुल्तज़िम के सामने खड़े होकर भी दुआ नहीं मांगने दे रहे ना, आपने दुआ भी मांगनी है तो ऊपर कॉरिडोर में जाके तो वहाँ खड़े होकर मांगे। मुकाम इब्राहिम के नवाफ़िल अदा करने के लिए ऊपर उन्होंने बाउंड्रीज़ बनाई हुई हैं। एक साइड पे मर्द हज़रात हैं, पार्टीशन की हुई है और एक साइड पे ख़वातीन जो हैं वो नवाफ़िल अदा कर रही हैं। और नवाफ़िल अदा करके अब मुश्किल अब दुआ मांगने के लिए हाथ उठाते हैं और अभी अपनी जो है वो आमीन भी नहीं आप कहते और उनका स्टाफ सर पे पहुंच जाता है जी अल्लाह हजारो ये अल्लाह हजारो, मतलब यहाँ से उठें आप लोग जाएं, जगह खाली करें, ज़्यादा देर यहाँ नहीं बैठना, हजूम नहीं होना चाहिए, लोगों का जो है ना रश नहीं होना चाहिए ना। तो नवाफ़िल अदा करने के लिए ऊपर कॉरिडोर में पहुँच चुके हैं और यहाँ हमने नवाफ़िल अदा किए हैं। नवाफ़िल अदा करने के बाद दुआ मांगने के बाद हम जा रहे हैं सफ़ा मरवा की सही करने के लिए। और इधर बोर्ड लगा हुआ है कि इला सही सफ़ा मरवा की सही 7 चक्रों में मुकम्मल होती है और शुरू होता है सफ़ा से और इख्तिताम मरवा पे होता है। सफ़ा पहाड़ी के ऊपर चढ़ के पहले हना कबा की तरफ मुँह करके हजर अस्वद का इस्लाम करते हैं, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के दुआ मांगते हैं। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम पानी की तलाश में सफ़ा पहाड़ी से चक्कर लगाती हैं और कभी मरवा की तरफ चक्कर लगाती, पानी की तलाश में वो इन दोनों पहाड़ियों के ऊपर चढ़ के दूर दूर तक देखती हैं शायद पानी नज़र आ जाए। और अल्लाह ताला ने उनकी ये तड़प और बेकरारी को ही इबादत का हिस्सा बना दिया। उनके ये सफ़ा मरवा पे चक्कर लगाने जो उन्होंने पानी की तलाश में लगाए वो उन्होंने इबादत का हिस्सा बना दिया और मुसलमान रहती दुनिया तक इन पर अमल करते रहेंगे। ये जो आपको ग्रीन लाइट्स नज़र आ रही हैं, ये ग्रीन लाइट्स जो हैं इसको कबूलियत का मुकाम दिया गया है। और यहाँ हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम पानी की तलाश में बेकरार होकर तेज़ तेज़ दौड़ती थीं और यहाँ मर्दों को तेज़ कदमों से दौड़ने का हुक्म है और औरतें अपनी मामूल की रफ़्तार से चलें और इस मुकाम पर चलते हुए अब जो भी दुआ मांगे वो कबूल होती है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जिस ज़मीन पर लटाया गया वो पानी की प्यास से बेकरार होकर अपने पाँव रगड़े थे तो वहीं से अब ज़मज़म का चश्मा जारी हुआ। हमारी सफ़ा मरवा की सेम मुकम्मल हो चुकी है और हमने 2 नवाफ़िल अदा किए और अब ज़मज़म का पानी पिया। अब हम ऊपर ना मताफ़ में जा सकते हैं ना ऊपर कॉरिडोर में जा सकते हैं जहाँ से हम हना कबा को सामने देखते हुए दुआ मांग सकें। तो फिर हम यहीं खड़े होकर सफ़ा मरवा वाली साइड पे ही ये हुरैन के बाबा दुआ मांग रहे हैं और मैं भी दुआ मांग रही हूँ अपने तमाम दोस्त अहबाब रिश्तेदार अपने जानने वाले और जिसने दुआ के लिए कहा और जिसने नहीं भी कहा उन सब के लिए दुआ की कि अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, सबके घरों में बरकतें अमन सुकून और खुशहालियाँ लेकर दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ ताकि मेरे घर वाले दोस्त अहबाब रिश्तेदार मेरे करीबी सबको अल्लाह ताला इस अपने घर पे बुलाएं, अपने घर का दीदार नसीब कराएं, सबको उम्रे पे आने की तौफीक दें, हज करने की तौफीक दें। और ये आखिरी अलविदाई नज़र थी और एक तरह से दिल मुतमिन भी था कि अल्लाह तेरा शुक्र है तूने उम्रा करने की तौफीक दी और दूसरी तरफ मेरा दिल बहुत गमज़दा भी था कि दोबारा पता नहीं कब आना नसीब होगा भी कि नहीं होगा, ये अल्लाह पाक की ज़ात बेहतर जानती है। लेकिन अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला दोबारा अपने दर का दीदार नसीब करें, आमीन सुमा आमीन। हम ये मस्जिद हराम से निकल आए हैं और ये उसके सेहन में हैं और ये मक्का टावर की नीचे जो मार्केट शॉपिंग मॉल्स वगैरह बने हुए हैं हम अब उधर जा रहे हैं। और इनके बाबा ने अपने बालों की कटिंग करवानी है, नीचे सलून वगैरह हैं और मैं अब कटिंग घर जाके ही करूँगी। पहले ये होता था कि हम जब उम्रा अदा करते थे तो वहीं ख़वातीन वगैरह ना मरवा पे कटिंग कर रही होती थी जहाँ उम्रा का अख्तिताम होता था, तो एक दूसरे से सीज़र लेके हम कटिंग कर लेते थे। अब चूँकि कोरोना की वजह से बैन है और ऐसा हजूम वगैरह वहाँ इकट्ठा नहीं हो सकता, ना ही ज़्यादा लोगों को क्राउड को वो परमिशन देते हैं, तो इसलिए मैं ihram चेंज करने से पहले मैं होटल के रूम में कटिंग कर लूँगी अपने बालों की। टेबल्स पे चेयर पे बैठी हुई हूँ, उनका वेट कर रही हूँ
और जो है इधर उधर ये शॉपिंग मॉल पहले तो इतना रश होता था, यहाँ पाँव रखने की जगह नहीं होती थी। और अब ये देखें एक आध शॉप्स खुली हैं, 1-2 सलून खुले हुए हैं, मोस्टली बंद हैं। और ये हुरैन के बाबा जो है ना वो अपने बालों की कटिंग करवा के आ चुके हैं और हम अब जा रहे हैं वापस होटल की तरफ। और होटल जो है वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं बच्चे हमारा। और ये जी कबूतर चौक है, यहाँ से हम गुज़र रहे हैं। ये मक्का के कबूतर हैं जो यहाँ दाना दुनका खा रहे हैं, उड़ रहे हैं। और यहाँ देखें, यहाँ पहले इतना रश होता था जिसका कोई हिसाब नहीं। यहाँ पैदल गुजरने के लिए भी जो है ना आपको हरम में पहुँचने में भी 15-20 मिनट लग जाया करते थे। लेकिन अब देखें यहाँ बिल्कुल वीरानी छाई हुई है कोरोना की वजह से। इंशाल्लाह अल्लाह पाक जल्द रौनकें बहाल करेंगे। और यहाँ मताम, होटल्स, शॉप, रेस्टोरेंट्स हर चीज़ बंद पड़ी है, मेडिकल स्टोर्स वगैरह ना यहाँ सब बंद हैं। और हम यहाँ जा रहे हैं, अब भाई से पूछ रहे हैं कि उन्होंने कौन से होटल में बुकिंग की हुई है। तो वहाँ जो है ना हमें आगे से लेने आए, नहीं तो फिर हमें लोकेशन बताएं तो हम खुद पहुँच जाते हैं। फ्रेश पानी। इसका टेस्ट डिफरेंट है ना वाटर से। चलें पीने। अल्हम्दुलिल्लाह। रैन क्या कर रही हो? बेबी को दूध पिला रही हूँ। ईसा बेबी को दूध पिला रही हो? हाँ। आपको अच्छा लग रहा है? हाँ, लेकिन इसकी मामा उमरा करने की है। आंटी ज्वेरी उम्रा करने गई है, तो आप उनके बेबी की केयर कर रहे हो? हाँ। रोना करो। ज्वेरिया लोग भी उम्रा अदा करके आ चुके हैं और ये जी सब ने आके शावर लिए हैं, आराम चेंज किए हैं, पैकअप किया है और अब हम जा रहे हैं मदीना। और तकरीबन हमें 4 बज चुके हैं। और मक्का में इसलिए स्टे नहीं किया कि यहाँ स्टे करने का फ़ायदा नहीं था, क्योंकि मस्जिद हराम में आप नमाज़ नहीं पढ़ सकते, परमिशन लेना पड़ती है हर नमाज़ के लिए अलग से। तो इसलिए हमने इसी वक्त मदीना निकलने का किया है कि हम मदीना पहुँचे और कल का दिन जो है ना मदीना में ज़ियारा वगैरह करें और फिर हम घर वापस जाएँ, क्योंकि मेरा सफ़र भी बहुत दूर का है। और ये जी हम मदीना के लिए निकल रहे हैं मक्का से। और रास्ते में हम ढूँढ रहे हैं अलबैक होटल रेस्टोरेंट, क्योंकि हमने कहा कि हमने अलबैक का ब्रोस्ट खाए बगैर नहीं जाना यहाँ से। और जो अलबैक की ब्रांच मक्का के होटल के करीब, मक्का हरम के करीब थी, वो बंद पड़ी हुई है कोरोना की वजह से ना। तो What happened? Huh? What happened, baby? Baby? ये जी हमने लगा लिया लोकेशन और हम ढूंढ रहे हैं अलबैक का रेस्टोरेंट कि वहाँ से हमें ब्रोस्ट मिल सके। और ये देखें जी पहाड़, और पहाड़ों को काट काट के बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर शानदार है यहाँ का, और ऐसी बुलंदो बला बिल्डिंग हैं कि इंसान की हैरत गुम हो जाती है। और जो कि प्लेन ज़मीन पे नहीं, पहाड़ों को काट काट के बनाई गई हैं। कहीं कोई ऊंची बिल्डिंग है, कोई नीचे है, कोई पहाड़ के दामन में है, कोई बिल्कुल पहाड़ के साथ बनी हुई। देखें बिल्डिंग्स बनी हैं और दरमियान में पहाड़ नज़र आ रहे हैं। और बहुत ही शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर है मक्का का। सब ने नाश्ता किया हुआ है और हमें से किसी ने भी लंच नहीं किया। और हमारी कोशिश ये है कि जल्द अज जल्द हम मक्का से निकलें और अलबैक का रेस्टोरेंट मिले, तो हम सब जो है वो शाम का खाना खा के तो फिर मदीना के सफ़र पे निकल सकें। और ये कोई ग्राउंड है, यहाँ ये लोग फ़ुटबॉल खेल रहे हैं। यहाँ का मकबूल तरीन खेल जो है वो फ़ुटबॉल ही है। ये लोग हॉकी, क्रिकेट वगैरह में कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं रखते, तो ज़्यादातर ये लोग ना फ़ुटबॉल ही खेलते हैं। और मेरा ख्याल है कि लोकेशन जो है ना वो हमें अलबैक रेस्टोरेंट के करीब ले ही आई है। और ये जी हम बिल्कुल अलबैक के करीब पहुंचने वाले हैं। और ये मिल गया जी अलबैक, जिसकी तलाश में हमने पूरा मक्का घूम लिया है। और यहाँ हम गाड़ी एक साइड पे पार्किंग में लगा के तो वो भाई ऑर्डर करने गए हैं। लें जी फाइनली हमारा ऑर्डर आ गया। और फाइनली हम अलबैक का ब्रोस्ट जो है ना, मैं तो फ़र्स्ट टाइम खाने लगी हूँ, इसकी बहुत तारीफ़ सुनी है। और हम ये किसी हॉस्पिटल की जो है ना छोटा सा वो था ग्राउंड जो है, तो वहाँ बैठ के तो हम लोग खाने लगे हैं अलबैक का ब्रोस्ट। और माशाल्लाह बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा टेस्ट था, बहुत ही डिफरेंट। इससे पहले भी मैंने बड़े ब्रोस्ट खाए हैं, लेकिन इसका टेस्ट वाकई डिफरेंट और अमेजिंग है। और ये हुरैन जो है इसको नज़र आ गई हैं स्लाइड, और हुरैन कोई स्लाइड मिस कर दे ये हो नहीं सकता। और अब ये मोहतरमा ऑब्स्टिकल वाली स्लाइड है, इस पर चढ़ रही है। तभी मैं कहूँ ये पीछे जाती है तो गायब क्यों हो जाती है। अब यहाँ आके मुझे पता चला कि ये तो ऑब्स्टिकल वाली स्लाइड्स हैं और हुरैन ऑब्स्टिकल वाली स्लाइड के ऊपर चढ़ रही है। और हुरैन जो है वो कोई भी स्लाइड देख के वो छोड़ती नहीं है, उसके ऊपर चढ़ के स्लाइड लेके फिर ही जान छोड़ती है। सब लोग जाके गाड़ी में बैठ चुके हैं और मैं हुरैन का वेट कर रही हूँ कि ये मोहतरमा कब ऊपर पहुँचे, अपनी स्लाइड लें और फिर हम जाके गाड़ी में बैठें तो हमारा जो सफ़र है वो शुरू होते हैं जी। फाइनली हुरैन पहुँच ही गई है, तो और वो बड़ी हैप्पी है ये न्यू स्लाइड जो है ना उसको ट्राई करके।
ये जी हुरैन आ गई नीचे और अब हम जा रहे हैं गाड़ी में। रोहा जो है वो गाड़ी में ही सोई हुई थी तो अब उठ चुकी है, इसके बाबा ने उसे उठा लिया। नहीं जी, गाड़ी में हम बैठ चुके हैं, अब गाड़ी कहीं भी नहीं रुकेगी, अब नॉन स्टॉप सफ़र शुरू हो गया मदीना का। और अब जाके गाड़ी मदीना ही स्टे करेगी, तकरीबन 4.5 घंटों का सफ़र है और मैक्सिमम हम रात 10 साढ़े 10 बजे तक इंशाल्लाह बिज़निल्लाह मदीना पहुंच जाएंगे। वहाँ नाइट स्टे करेंगे, फिर सुबह मस्जिद नबवी में ज़ियारत के लिए जाएंगे, रोज़ा रसूल पे हाज़री के लिए जाएंगे। और गाड़ी में तकरीबन मैं भी सो चुकी थी, बच्चे भी सारे थके हुए थे, काफ़ी खामोशी छाई रही कोई 2 घंटे, उसके बाद फिर हम उठ गए। और ये तकरीबन मदीना की हदूद में मेरा ख्याल है हम दाखिल हो रहे हैं। और मदीना की हदूद में दाखिल होने से पहले चेक पॉइंट आएगा, चेक पॉइंट जो है ये चेक पॉइंट आ गया और इधर कलमा लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये बहुत प्यारा और मज़े का लग रहा है, मैंने उस वक्त कैमरा निकाला और इसको कैप्चर कर लिया। चेक पॉइंट आते ही सब अलर्ट होके बैठ गए हैं और जो है गाड़ियों के बस साइन जो है वो नज़र आ रहे हैं, लेकिन किसी ने भी रोका नहीं है गाड़ी को, ना ही किसी ने चेक किया है। और हम ये एक अंडरपास से गुजर रहे हैं और मदीना में तकरीबन पहुंच चुके हैं, मदीना के मेन रोड पे हैं। और यहाँ हमारा स्टे जो है वो हुरैन के बाबा की एक फ़्रेंड है उनकी तरफ होगा और वो हमें लोकेशन भेजेंगे और मेरा ख्याल है उन्होंने भेज दी हुई है और उनकी लोकेशन को फॉलो करते हुए हम उनके घर की तरफ जा रहे हैं, हमारा स्टे उनकी तरफ होगा। और यहाँ हम जो है पहुँच चुके हैं फाइनली उनके घर और उन्होंने हमारे लिए बिरयानी अरेंज की थी, खुद बनाई थी। और चलें जी, रोहा आपको क्या चाहिए? शिवनप चाहिए? टच करें, होटल क्या खाने लगी हो? राइस बिरयानी, इट्स 7 अप 7 अप 7 अप आपको अच्छी लगती है? कूल, टच करें, फील करें, हॉट और कूल? रोहा हॉट और कूल?